बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की मुंडा जनजाति के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक थे। उनकी सक्रियता की भावना को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध के एक मजबूत प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वह बंगाल प्रेसिडेंसी वर्तमान झारखंड में उभरे मिलेनियरियन आंदोलन के अगुआ थे। 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के उलिहातू में जन्मे, जो अब झारखंड के खूंटी जिले में है। उनका नाम तत्कालीन प्रचलित मुंडा प्रथा के अनुसार उसी दिन रखा गया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में सालगा में प्राप्त की। मुंडा ने अपना बचपन ईसाई मिशनरियों से घिरा हुआ बिताया, जिनका मुख्य मिशन अधिक से अधिक आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन करना था। उनके शिक्षक ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दी, लेकिन दाखिला लेने के लिए मुंडा को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। धर्म परिवर्तन के बाद उनका नाम बिरसा डेविड और बाद में बिरसा दाऊद रखा गया। कुछ वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद बिरसा ने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया। 886 से 1890 के बीच बिरसा मुंडा ने वर्तमान झारखंड के चाईबासा में काफी समय बिताया, जो सरदारों के केंद्र के करीब था। इसका युवा बिरसा के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह जल्द ही मिशनरी और सरकार विरोधी कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। एक वैष्णव साधु से बिरसा ने हिंदू धार्मिक शिक्षाओं के बारे में सीखा और रामायण, महाभारत के साथ साथ प्राचीन ग्रंथों का भी अध्ययन किया। बिरसा आदिवासी समाज में सुधार लाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उनसे जादू टोना में विश्वास छोड़ने का आग्रह किया और इसके बजाय प्रार्थना के महत्व, शराब से दूर रहने, भगवान में विश्वास रखने और आचार संहिता का पालन करने पर जोर दिया। इसके बाद बिरसा मुंडा ने बिरसाइट नामक एक नए धर्म की स्थापना की। यह धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता था और उन्हें अपनी मूल धार्मिक मान्यताओं पर वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करता था। लोग उन्हें एक किफायती धर्म चिकित्सक, एक चमत्कार कार्यकर्ता और उपदेशक के रूप में संदर्भित करने लगे। ओरांव और मुंडा से संबंधित लोग बिरसाइट के प्रति आश्वस्त हो गए और कई लोग उन्हें धरती अब्बा या पृथ्वी के पिता के रूप में संदर्भित करने लगे। अपने धर्म के माध्यम से मुंडा ने एक मजबूत ब्रिटिश विरोधी भावना का भी प्रचार किया और राज पर हमला करने के लिए गुरिल्ला सेना बनाने के लिए हजारों आदिवासी लोगों को संगठित किया। ब्रिटिश राज को धमकी देने वाला उनका नारा आज भी उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में याद किया जाता है। नारा था, राज सेतार जन, महारानी राज टुंडुक जन, जिसका अर्थ है रानी का साम्राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो। जैसे जैसे ब्रिटिश अत्याचारों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ती गई, बिरसा मुंडा ने चाईबासा में मिशनरी विरोधी और स्थापना विरोधी गतिविधियों में भी भाग लिया और ओलगोलान या द ग्रेट टुमल्ट नामक एक आंदोलन शुरू किया। 3 मार्च 1900 को ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसी वर्ष 9 जून को रांची में उनकी मृत्यु हो गई। वह केवल 25 वर्ष का था। उनकी मृत्यु के 8 साल बाद औपनिवेशिक सरकार ने 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पेश किया, जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है। उनकी मृत्यु के 1 शताब्दी बाद 15 नवंबर 2000 को उनकी जयंती पर बिहार से अलग होकर झारखंड बनाया गया और आज उन्हें प्यार से मिस्टर झारखंड कहा जाता है। युवा आदिवासी क्रांतिकारी के जीवन और विरासत का जश्न आज भी मनाया जाता है, खासकर बिहार, झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों और यहां तक कि कर्नाटक और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी। उनकी जयंती कर्नाटक के मैसूर और कोडागु जिलों में आदिवासियों द्वारा मनाई जाती है और झारखंड की राजधानी रांची के कोकर में उनके समाधि स्थल पर हर साल एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया जाता है। पूरे झारखंड राज्य में उनके नाम पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कॉलेज खूंटी, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम और यहां तक कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल जैसे स्मारक हैं। वह एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनकी तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई है। 16 अक्टूबर 1989 को लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ द्वारा अनावरण किए गए चित्र का निर्माण बिरसा मुंडा प्रतिमा समिति, रोरकेला द्वारा कराया गया था। 2 हिंदी फिल्में उलगुलान एक क्रांति 2004 और गांधी से पहले गांधी 2008 उनके जीवन पर आधारित थीं। उत्तरार्ध का निर्देशन इकबाल दुर्रानी द्वारा किया गया था, जो उनके इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का ऐतिहासिक उपन्यास अरण्येर अधिकार जंगल का अधिकार 1977, जिसके लिए उन्होंने 1979 में बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, मुंडा के जीवन और 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके विद्रोह पर आधारित है। शतक, भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट का युद्ध घोष बिरसा मुंडा की जय या बिरसा मुंडा की जय है। बिरसा का जीवन गरीबी से प्रेरित था।
लेकिन फिर भी उन्होंने जितना लिया उससे अधिक समाज को देकर युवाओं के लिए अनुकरणीय एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित किया। आधुनिक भारत में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय में उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है।